हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो नई कविता है। आशा करते हैं जो आगे का वीडियो आप लोग देखे होंगे वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो देखिए, आज जैसा भी हो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, आज का वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो नई कविता है। वह बैठो, देखिए नई कविता है जिसका समय माना जाता है। दोस्तों, वो जो नई कविता है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1954 ईस्वी को माना जाता है। जिसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 1954 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। और ये जो नई कविता लिखा गया है, जो नई कविता मतलब जब से माना गया है वो तो 1954 को माना गया है। ये स्वतंत्रता जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ है उसके बाद नई कविता को माना गया है। जो कि सबसे पहले जो माने हैं वो आज्ञेय जी हैं। ये आज्ञेय जी हैं, सबसे पहले जो माने हैं वो आज्ञेय जी हैं। वो नई कविता को सबसे पहले माने हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए आप लोग, आज्ञेय जी ही हैं जो एक रेडियो वार्ता हुआ था सबसे पहले, उसमें इन्होंने नई कविता का जिक्र किया था, ठीक है। ये जो रेडियो वार्ता हुआ था उसमें सबसे पहले आज्ञेय जी ने अपना इनकी एक पत्रिका है, देखिए नए पत्ते, ठीक, नए पत्ते। ये जो नए पत्ते इनकी एक पत्रिका है जो कि बहुत फेमस पत्रिका है दोस्तों। आज्ञेय जी की नए पत्ते ये एक पत्रिका है जिसका जो लेखन विधि है वो 1953 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। आज्ञेय जी हैं जो सबसे पहले नई कविता का जो शब्द है आज्ञेय जी द्वारा ही प्रयोग किया गया है। और एक रेडियो वार्ता हुआ था सबसे पहले, उसमें इन्होंने नए पत्ते इनकी पत्रिका है उसमें ये नई कविता का जिक्र किए हैं जो कि 1953 ईस्वी को लिखा गया है, देखिए, ठीक। और फिर उसके आगे देखिए, यहाँ पे जितने दोस्तों लेखक हैं सब अपने अनुसार अपना टाइम पीरियड अपने अनुसार सब कुछ माने हैं। जैसे देखिए ये बच्चन सिंह आज्ञेय जी तो 1953 में अपने पत्रिका में माने हैं, ठीक। वहीं बच्चन सिंह जी हैं 1951 ईस्वी में इन्होंने माना है। ये है जो ये नई कविता में जो आज्ञेय जी हैं वो तो 1954 ईस्वी में तो ये 54 में माना जाता है, लेकिन आज्ञेय जी 1953 में अपने पत्रिका में वर्णन किया है। और ये बच्चन सिंह जी हैं जो वो 1951 ईस्वी में किए हैं, ठीक है। वही विजय देव नारायण जी हैं, उन्होंने नई कविता को इनकी एक रचना है जिसका नाम लघु मानव है, उसमें इन्होंने अपने अनुसार माना है, ठीक है। वही सबसे ज़्यादा जो नई कविता को माना जाता है जो दूसरा सप्तक है और तीसरा सप्तक है, जो दूसरा सप्तक है और तीसरा सप्तक है, इसमें की जो कवि है ना उनको सबको नई कविता के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। उसमें जो कवि हैं उनको सबको दूसरा सप्तक के अंदर ही रखा गया है, ठीक। वहीं जो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन शुरू किया गया था इसका श्रेय सबसे पहले आज्ञेय जी का है। जो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन शुरू हुआ है उसका श्रेय जो माना जाता है वो आज्ञेय जी को माना जाता है, ठीक। उनकी एक देखिए ये पत्रिका है जो प्रतीक, आज्ञेय जी की एक पत्रिका है। ये जो आज्ञेय हमारे एक लेखक हैं उनकी एक ये पत्रिका प्रतीक, ठीक है, जो कि 1947 ईस्वी में रचित गई है। ये रचना इसकी की गई 1947 में। ये नए पत्ते 1953 में, ये उससे भी पहले की है। इसका नाम प्रतीक है, वो 1947 ईस्वी द्विमासिक पत्रिका है दोस्तों। ये द्विमासिक पत्रिका है जो कि इलाहाबाद में लिखी गई है। इसका उसमें प्रयोगवादी आंदोलन में शुरू करने का से यही सब हुआ है, ठीक है। इसके आगे का और देखिए हम आपको कंटिन्यू करवाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे नई कविता शुरू करने का श्रेय आज्ञेय जी को माना जाता था। अभी इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं जो नई कविता शुरू करने का जो श्रेय है वो आज्ञेय जी को माना जाता था, ठीक है। उन्होंने अपने पत्रिका में क्या क्या बोला वो सब तो इसके पहले बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो नई कविता है उसको शुरू करने का श्रेय जगदीश गुप्त जी को भी माना जाता है, ठीक है। जो जगदीश गुप्त जी हैं इनको भी माना जाता है। वही जो नई कविता है 1954 ईस्वी में अर्धवार्षिक पत्रिका है, ये अर्धवार्षिक है जो कि
इसको भी, इसका जो रचना हुआ है वो भी इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। इसका जो रचना हुआ अर्धवार्षिक का वो भी इलाहाबाद में हुआ है। और इसके आगे का देखिए, जो नई कविता है इसमें भिन्न भिन्न वादों से जुड़े कवि हैं। जो नई कविता है हमारा उसमें अलग अलग वादों से जुड़े कवि हैं, जैसे कि मार्क्सवादी, गांधीवादी और समाजवादी, मुक्तिबोधवादी, बहुत तरह के हैं। देखिए जैसे हम आपको कुछ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, जितना हमको जानकारी उसके बारे में बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोगों को। जैसे देखिए आगे जी हैं जो आधुनिक भावबोधिनी, ठीक है, ये अस्तित्ववादी हैं और व्यक्तिवादी दोनों हैं। जो हमारे आगे जी हैं वो आधुनिक भावबोधिनी, अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी, ये दोनों हैं। अस्तित्ववादी आगे जी हैं जो अस्तित्ववादी भी हैं और व्यक्तित्ववादी भी हैं, ठीक है। और फिर वहीं देखिए मुक्तिबोध जी हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं, ये मार्क्सवादी, ठीक। ये मार्क्सवादी और समाजवादी दोनों हैं। मुक्तिबोध जी हैं जो और केदारनाथ जी हैं, ये मार्क्सवादी और समाजवादी दोनों में है, ठीक। इसके आगे को फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए उसके आगे और देखिए, जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं ये गांधीवादी मानते थे, ठीक है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये गांधी जी को, गांधीवाद जो है उसको मानते थे, ठीक। वही रघुवीर सहाय हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। जो रघुवीर सहाय जी हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ये लोहियावादी समाज को मानते थे। लोहियावादी और समाजवादी समाज दोनों को मानते थे, ठीक। एक जो लोहियावादी है, लोहियावादी और समाजवादी दोनों को मानते थे, ठीक। ये तो सिर्फ एक को मानते हैं, गांधीवादी को। और ये जो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं ये लोहियावादी को भी मानते हैं और समाजवादी को भी मानते हैं, ठीक। वही हमारे ये धर्मवीर भारती जी हैं, ये देहवादी को मानते हैं। जैसे ये लोग लोहियावादी, समाजवादी, गांधीवादी को मानते हैं, उसी तरह ये देहवादी को मानते हैं। आगे देखिए, जो ये कैक्टस नई कविता है उसमें कैक्टसवाद जो है, जो कैक्टसवाद का स्थापना है वो कैक्टस अदम्य उत्साह, जो नई कविता में कैक्टसवाद है उसकी जो स्थापना है वो कैक्टस अदम्य उत्साह और जीवनाकांक्षा और अनगुणता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। जो है ये कैक्टसवाद की जो स्थापना है वो कैक्टस अदम्य उत्साह, जीवनकांक्षा और अनगुणता का प्रतीक माना जाता है, ठीक। वही जो नई कविता है उसकी जो विशेषता है, जो नई कविता है उसकी जो विशेषता दी गई है उसमें देखिए क्या दिया गया है, नए नए उपमान, ठीक। जो नए नए उपमान हैं उसको माना गया है और नए नए जो प्रतीक होते हैं, ठीक, नए नए प्रतीक होते हैं उसको माना जाता है। और जो नए नए बिंब हैं उसका सबको प्रयोग किया गया है, मतलब इसमें जो भी सब नया नया चाहिए, ठीक है, वो माना गया है। दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग जय हिंद दोस्तों।